चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन है आज टैक्स क्रेडिट्स के बारे में। सो व्हाट इज़ टैक्स क्रेडिट, ये हम देखेंगे। रेलिवेंट सेक्शंस इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उनको स्टडी करेंगे। तो अगर आपने टैक्स क्रेडिट्स को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में देखना है ना कि ये कहाँ पे अवेलेबल है, तो इसके लिए ये सेक्शन 61 से स्टार्ट होता है और ये एंड होता है 65 पे, और फिर आगे 65 A B C D और H तक ये जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टैक्सेबल क्रेडिट्स को जो सेक्शन डील्स करते हैं वो सारे के सारे ये हैं। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं टैक्स क्रेडिट की तरफ। टैक्स क्रेडिट होता क्या है, व्हाट इज़ टैक्स क्रेडिट। सपोज़ करो कि वही हेड्स ऑफ इनकम हम कर लेते हैं कि 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं और उन हेड्स की तमाम इनकम को आपने सम अप किया, तो आपकी सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, ऑल हेड्स ऑफ इनकम मान लो कि वो हो गई, सपोज करने के लिए 2 लाख रुपीज़। ठीक, इसमें से आप डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस कर लो। डिडक्टेबल अलाउंसेस एज प्रोवाइडेड फ्रॉम सेक्शन 60 to 60D, वो माइनस कर लो। सपोज करो वो हमारे हुए थे डिडक्टेबल अलाउंसेस सारे ये हैं सपोज करने के लिए। तो ये जो रिजल्टेंट है ना, ये है मेरी टैक्सेबल इनकम। तो ये मेरी टैक्सेबल इनकम होगी एज पर स्टिपुलेशंस ऑफ सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, कि ये वो मेरी इनकम बन गई जिसके ऊपर मैंने टैक्स देना है। इसको टैक्सेबल इनकम कह दिया। अब हम डिवीजन 1 को फॉर द टाइम बीइंग ऑफ शेड्यूल 1 उसको इग्नोर कर देते हैं और हाइपोथेटिकली फ़र्ज़ी तौर पर हम कहते हैं कि अगर कोई बंदा ये वाली इनकम कमा रहा है ना, तो उसका टैक्स बनता है मान लो 2 लाख रुपया, जस्ट फर्जी पर्पज़ के लिए। अब टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जो आपकी टैक्स, मैं इसको कहता हूँ आसानी के लिए, टैक्स क्रेडिट होता है ऐसी अमाउंट विच reduces your directly reduces your tax liability। दिस इज़ माई डेफिनेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट। कि टैक्स क्रेडिट क्या हुआ, जो आपकी टैक्स की लाइबिलिटी जो बन गई है उसको कम कर दे, उसको टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। मान लो कि सेक्शन 60 से लेकर सेक्शंस 61 से लेकर 65H के दरमियान आपको मुख्तलिफ टैक्स क्रेडिट्स मिले हैं और वो टोटल बनते हैं 1,50,000। तो ये जो आपकी टैक्स की लाइबिलिटी थी 2 लाख की, वो रिड्यूस हो जाएगी बाय 1,50,000 और जो रिजल्टेंट अमाउंट होगी 50,000 वो आपने जमा करवानी होगी। सो दिस इज़ टैक्स क्रेडिट। जिस टैक्स क्रेडिट ने आपके टैक्स को कम कर दिया उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स क्रेडिट कहते हैं। अब आ जाते हैं आज का जो हमने सेक्शन पढ़ना है उसकी तरफ। जो मेरा आज का सेक्शन है ना जी, वो है चैरिटेबल डोनेशंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। जो हम लोग चैरिटी करते हैं ना, जो हम अल्लाह के रास्ते में हम लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ अदारों को, वो अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो क्या मुझे कोई टैक्स क्रेडिट मिलेगा, टैक्स का फ़ायदा मिलेगा। तो उसके बारे में अगर हम वो करेंगे सेक्शन 61 के मुताबिक,
तो फिर फ़ायदा मिलेगा। अगर सेक्शन 61 के मुताबिक नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं मिलेगा। सेक्शन 61 ही मुझे बताता है कि अगर कोई बंदा डोनेशन करता है चैरिटेबल तो उसको फ़ायदा मिलेगा। जो भी उसने दिया, मिसाल के तौर पर उसने 5 लाख रुपया दे दिया तो उसको 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। वो कंडीशन क्या है वो मैं आगे जाके बताता हूँ। जी उसने 5 लाख रुपया दिया, जी उसको फ़ायदा मिलेगा। इसका कितना मिलेगा वो आगे जाके बताते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो पैसे दे रहे होते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में, और कुछ लोग जो हैं अदर देन अमाउंट, कोई प्रॉपर्टी दे देता है, लोग घर भी डोनेट कर देते हैं, कोई फ्रिज लेके दे देता है मदरसे वगैरह में, कोई वाटर कूलर लेके दे देता है, कोई एयर कंडीशन लेके दे देता है, तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर्टी गिवन। तो दो तरह से लोग जो हैं डोनेशन कर रहे होते हैं। कुछ लोग क्या पे कर देते हैं, पैसे दे देते हैं, अमाउंट दे देते हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी की में जैसे मैंने बताया कि वो फ्रिज लेके दे दी, किसी ने एसी लेके दे दिया, किसी ने एयर कूलर लेके दे दिया, हाँ, तो वो प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो ये जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। तो किसको दिया, अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपने वो जो डोनेशन दी वो किसको दी। कहते ठीक है आपने पैसे दे दिए या प्रॉपर्टी दे दी, चैरिटी कर दिया, दी किसको। नंबर 1 कहते किसी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को दी या किसी यूनिवर्सिटी को दी। यूनिवर्सिटियां हैं ना बहुत सी पाकिस्तान में, और बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, जिस तरह लाहौर बोर्ड है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर, BISC लाहौर, या फेडरल बोर्ड है, सही है, या यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी। आपने अगर ऐसे अदारों में दी हैं जो कि बनाए हैं, इस्टेब्लिश हुए हैं किसी वफाकी या सूबाई कानून के मुताबिक, फेडरल प्रोविंशियल लॉ के मुताबिक, अगर यहाँ पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी देते हैं, कोई पैसा देते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। नंबर 1 था ये सिर्फ अभी। नंबर 2, आप किसी से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो जो डोनेशन करते हैं, किसी हॉस्पिटल में करते हैं, किसी फ़ंड में करते हैं, रिलीफ फ़ंड, जिस तरह सैलाब का फ्लड रिलीफ आया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बनाया था ना जी, एक डैम का भी फ़ंड बना था कि डैम बनाने के लिए फ़ंड हमारे जो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे उन्होंने बनाया, फ्लड रिलीफ का बन गया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देते हैं, हॉस्पिटल को देते हैं, किसी रिलीफ फ़ंड को देते हैं, जिसको इस्टेब्लिश किया और जिसको चला रहा है कौन, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे एक चीज़ और आ गई कि वो तो पहले वाला था लॉ के मुताबिक, पहले वाला क्या था, जो लॉज है ना उसके मुताबिक अगर इस्टेब्लिश हुई है यूनिवर्सिटी या एजुकेशन बोर्ड, अगर उसमें आप दे देते हैं तो ठीक है। यहाँ पे कि अगर कोई फ़ंड है, ओहो ये तो सारा ही आगे पीछे हो गया, एनी हाउ ठीक है, तो अगर कोई ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया, हस्पताल बनाया, रिलीफ फ़ंड बनाया, किसने, वफाकी या सूबाई गवर्नमेंट ने, तो आप उसमें भी डोनेशन दे सकते हैं। आगे जो बड़ा इम्पोर्टेंट आ गया, अगला है NPO, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज ऐसे अदारे जो कि प्रॉफिट नहीं कमा रहे, अगर आप उनमें भी देंगे ना, ठीक है, तो फिर भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कोई और बंदा जो कि एलिजिबल है टैक्स क्रेडिट का 100C क्या है, 100C में जितनी भी टैक्स की लायबिलिटी होती है वो सारी माफ़ हो जाती है। अगर कोई ऐसा अदारा है जिसकी सारी की सारी टैक्स लायबिलिटी माफ़ हो जाती है, आप उसमें पैसे दे दो या आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पैसे दे दो या प्रॉपर्टी दे दो, तो फिर भी आपको क्या होगा, बेनिफिट मिल जाएगा। फिर भी अगेन यू कैन क्लेम बेनिफिट। तो अब आपको पता चला कि आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं। और एक उन्होंने कहा कि 13वां शेड्यूल 13 शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ लो, वहाँ पे बहुत से अदारों के नाम लिखे हुए हैं। अगर आप उन अदारों में भी पैसे दे देते हो ना, तो फिर भी आपको फ़ायदा टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अब वो कौन से अदारे हैं वो देख लेते हैं।
ये नंबर 1 जी, any sports board or institution recognized by the federal government for the purpose of promoting, controlling or regulating any sports or स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट ने कोई बोर्ड बनाया है तो उसमें अगर आप दे दोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एक अदारा है सिटीज़न फाउंडेशन, अगर उसमें अगर आप दे दोगे फिर भी मिलेगा। फ़ंड फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, ये भी कोई अदारा है जो कि अगर इसमें डाल दोगे फिर भी मिलेगा। फ़ंड फॉर रिटार्डेड एंड हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, ये मज़दूर लोगों के लिए, डिसेबल्ड के लिए। तो ये देखें ना, फातमीद फाउंडेशन, अल शिफा ट्रस्ट, ये बहुत से अदारों, ICIC फाउंडेशन, तो अगर इनमें भी आप दे देते हो तो फिर भी आपको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो ये अब 13वें शेड्यूल का भी पता चल गया आपको। वापस आ जाते हैं, तो ये वो अदारे हैं जिनमें आप अगर डोनेशन देते हो तो आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अब वो बेनिफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी वो देखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट दैट बेनिफिट। उन्होंने कहा कि आपको मिलेगा A मल्टीप्लाई बाय बी, A डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाई बाय C, ये फार्मूला। अब A क्या है, A है कि A यहाँ पे टैक्स असेस्ड, जो वो टैक्स की लाइबिलिटी नहीं मैंने अपनी एग्जांपल में बनाई थी, जैसा कि हमने कहा था ये 2 लाख, तो ये टैक्स असेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, टैक्स असेस्ड डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, जो कि यहाँ पे हमने बनाई थी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम तो टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। लेकिन ये टैक्स कौन सा, उन्होंने कहा कि ये हमने टैक्स की अमाउंट वो लेनी है, टैक्स असेस्ड टू द पर्सन फॉर द टैक्स ईयर बिफोर अलाउंस ऑफ एनी टैक्स क्रेडिट अंडर दिस चैप्टर, अंडर दिस पार्ट। वो कह रहा है कि ये जो हमने 61 से लेकर 65H तक जो फ़ायदे लिखे हुए हैं, इन फ़ायदों से पहले वाला टैक्स, ये नहीं कि 2 लाख माइनस 1.5 लाख डिवाइडेड बाई रिजल्टेंट 50 नहीं, 50 नहीं, बल्कि ये वाला, इस पार्ट से बेनिफिट लेने से पहले वाला टैक्स। ठीक है जी, तो ये वाला टैक्स हो गया। अब ये पार्ट कौन सा, ये भी चले मैं आपको बताता जाऊँ कि पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 3 डील्स विद टैक्स क्रेडिट्स, टैक्स क्रेडिट्स। 10वां पार्ट, 10 ही पार्ट हैं टोटल 10 पार्ट हैं चैप्टर 3 के। तो चैप्टर 3 का 10वां पार्ट जो है वो टैक्स क्रेडिट से डील करता है। जिस तरह 9वां पार्ट जो था वो पार्ट 9 जो था वो किसको डील करता था, डिडक्टेबल अलाउंसेस को। याद भी रखा करो कुछ, ठीक है। तो ये पार्ट 10। अब ये A और B फैसला हो गया। A क्या है, टैक्स असेस्ड, B क्या है, टैक्सेबल इनकम, C क्या है, व्हाट इज़ C, नो व्हाट इज़ C, इसको ढूंढना है। C उसने कहा कि ये कम वाली अमाउंट, लोअर ऑफ, इसको मैं इधर से उठा लूँ क्योंकि इधर शायद काम करना पड़ेगा। लोअर ऑफ किसका, लोअर ऑफ, जो आपने दिया था डोनेशन, जितना भी आपने डोनेशन दिया था वो उसको कंपेयर किया जाएगा किसके साथ, नहीं, डोनेशन दिया अगर तो देखो कैश में दिया तो वो कैश सिंपली लिख ली जाएगी, और अगर आपने कोई एसेट दिया जो कि प्रॉपर्टी थी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है कि जिस दिन दिया था उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी, वो लिख लेनी है। ठीक है, अब मिसाल कर लो कि हमने जो दिया था वो 2 लाख दिया था, ठीक है, कैश में दे दिया। अच्छा, तो अब किस चीज़ के साथ मैंने इसको लोअर ऑफ करना है, मैंने लोअर ऑफ कंपेयर किसके साथ करना है, मैंने कंपेयर करना है जो बंदा दे रहा है, वो इंडिविजुअल है या AOP है या कंपनी है। 3 तरह के बंदे होते हैं ना सेक्शन 80 में मेजरली, या तो वो इंडिविजुअल होता है, या वो AOP होती है, या वो कंपनी होती है। तो उसने कहा कि जो बंदा दे रहा है उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, ठीक है, उसकी टैक्सेबल इनकम तो को देखो, अगर तो वो इंडिविजुअल और AOP है तो अपनी टैक्सेबल इनकम का मैक्सिमम 30%। अब मेरे वाले केस में टैक्सेबल इनकम कितनी थी, पीछे जो मैंने लिखा था 19 लाख, 19 लाख का 30% जल्दी से निकालो,
19 लाख का 30% निकाल लो ना जल्दी से। फिर जो भी जवाब आएगा उसको मैं कंपेयर करूँगा किसके साथ? उसको मैं कंपेयर करूँगा जो मैंने दिया। इन दोनों को मैं कंपेयर करूँगा। जो लोअर वाला आएगा ना वो मेरा सी होगा। जो मेरा लोअर वाला आएगा वो मेरा सी होगा। तो फिर मैं क्या करूँगा? टैक्स असेस्ड डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय लोअर ऑफ जो मैंने दिया, कंपेयर करूँगा जो मेरा 30% है टैक्सेबल इनकम का। इन दोनों में जो कम होगा वो मेरा सी होगा। आपस में बाद में इनको मैं नेट ऑफ कर दूंगा। जो रिजल्ट आएगा वो मेरा टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। समझ आ गई? जी सर। बात क्लियर हो गई? 5,70,000। तो ये है 5,70,000 मेरी वाली एग्जांपल जो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो 5,70,000 बड़ा है या 2 लाख बड़ा है? इन दोनों में लोअर ऑफ क्या है? 2 लाख। 2 लाख। तो मेरा ये मेरे वाले केस में अब ए क्या बना मेरा? टैक्स असेस्ड क्या था? 2 लाख। मेरी ओहो, और मेरी टैक्सेबल इनकम क्या थी? 19 लाख। अब मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 2 लाख से। 2 लाख से। जवाब क्या आया? 21,053। 21 क्या? 21053। 21053। तो ये मेरा टैक्स क्रेडिट है जी। अब जो मेरा 2 लाख बना था ना उसमें से मैं ये वाला माइनस कर लूँगा। तो ये मेरे टैक्स क्रेडिट, इतने से मुझे छूट मिल गई, मुझे आज़ादी मिल गई कि इतना कम जमा करवाओ। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो, अगर पर्सन एक और तरह का भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, हमने कहा ना। तो फिर सी से कैलकुलेट होगा। फिर जो दिया उसको कंपेयर किया जाएगा। यहाँ परसेंटेज पहले 30 अलाउड थी ना, कंपनी को 20 अलाउड है। ये इंडिविजुअल और एओपी को ये है, उसको 20 है, फिर 20% कर लिया जाएगा। तो अब आप 20% कर लेना कंपनी की सूरत में। अच्छा, एक और बात भी है। उन्होंने कहा कि एक नई चीज़ है कि अगर लेने वाला और देने वाला, जो डोनेशन दे रहा है और जो डोनेशन रिसीव कर रहा है, अगर उनका आपस में एक रिश्ता है एसोसिएट का। कौन सा रिश्ता है? एसोसिएट का। तो फिर जो ऊपर ये वाली परसेंटेज हम तुम्हें कह रहे हैं ना, 20% और 30%, फिर ये नहीं रहेगी। फिर क्या होगी? 15% और 10%। जो 30% इंडिविजुअल और एओपी जो मिली थी ना, वो अब ख़त्म, वो हो जाएगी 15%। और जो मिली थी ना कंपनी को 20%, वो 10%। अब एसोसिएट क्या होता है इसके लिए एक अलहदा लेक्चर पूरा होगा, लेकिन बस बता दिया लेने वाले में और देने वाले में अगर रिश्ता है किसका? एसोसिएट का, तो फिर वो जो परसेंटेज थी वो आधी हो जाएगी, जो कि लोअर ऑफ आगे जाके लगना है। ठीक हो गया? चलें जी। अब याद रखिएगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। हमज़ा कहता है जी कि मैंने टैक्स बन गया 2 लाख। ये कहता है जी मैंने तो 2,70,000 जो है ना, एक अदारा है सिटीज़न फाउंडेशन, उसमें दे दिया। कैसे साबित करेगा? तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए आप जब भी दो ना, क्रॉस चेक से दो। अपने बैंक अकाउंट से हमज़ा सिटीज़न फाउंडेशन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। अगर ऐसा करेगा तो फिर क्या होगा? टैक्स क्रेडिट अलाउड होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर कोई टैक्स क्रेडिट नहीं, भाग जाओ। ठीक हो गया? तो ये था जी अपना, ये आगे एक बोर्ड रेगुलर। तो ये आज का सेशन था मेरा। आई होप के विद एग्जांपल्स हमने इसको कवर कर लिया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें इसके बारे में। ठीक है जी, चलें, थैंक यू सो मच जी।